सावन के इस पावन महीने में अगर आप अपनी आंखों से अपनी बंद किस्मत का ताला खुलते देखना चाहते हैं तो अगले 24 घंटे के अंदर इस एक गुप्त प्रयोग का चमत्कार आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। जी हाँ, शास्त्रों का यह वो अटल विधान है जिसे अगर सावन के दिनों में किसी ने पूरी निष्ठा से आजमा लिया तो उसके जीवन से कंगाली, कर्ज और बीमारियों का नामोनिशान ऐसे गायब होता है जैसे कभी था ही नहीं। सनातन ग्रंथों में दर्ज है कि सावन के दौरान गाय के भीतर साक्षात कामधेनु और 33 कोटि देवी देवताओं की अमर शक्तियां जागृत हो जाती हैं। और आज इस पावन कथा में हम आपको गाय को चुपचाप खिलाए जाने वाले ऐसे 5 महा अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन के हर संकट को जड़ जिससे बरसों पुराना कर्ज और कंगाली चुटकी बजाते ही मिट जाती है। आइए जानते हैं उस सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली गुप्त उपाय के बारे में। सावन के इस पवित्र महीने में कंगाली और कर्ज को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला सबसे पहला और महाशक्तिशाली उपाय है ताजे गूंथे हुए आटे की लोई और गुड़ का सिद्ध योग। शकुन शास्त्र के अनुसार जब ताजे आटे में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गौमाता व्यापार में भारी घाटा हो रहा है या हर काम में असफलता ही हाथ लग रही है तो सावन के किसी भी दिन रात को थोड़े से चने पानी में भिगो दे और अगली सुबह उसमें थोड़ा सा दलिया या बेसन का लड्डू मिलाकर गौमाता को अपने हाथों से खिलाएं। देव गुरु बृहस्पति और भगवान जनार्दन की कृपा से आपकी बुद्धि और व्यापार के बंद द्वार तुरंत खुलने लगेंगे और करियर में अचानक ब्याज। तामसिक भोजन या मांसाहार का सेवन करके या फिर काले रंग के वस्त्र पहनकर गौमाता के सम्मुख ना जाए क्योंकि काला रंग और तामसिक ऊर्जा नकारात्मकता को आकर्षित करती है जिससे आपकी पूजा का फल निष्फल हो जाता है। तीसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि भोजन कराते समय कभी भी मन में क्रोध, चिढ़ या किसी के प्रति अपशब्द न लाए क्योंकि अशांत और क्रोधित मन से दी गई वस्तु का वस्त्रदान और तिलदान का शास्त्रों में अक्षय पुण्य बताया गया है। सनातन ग्रंथों के अनुसार सावन के दिनों में जब कोई गृहस्थ अपने सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र का दान करता है तो उसका फल सीधे भगवान श्री हरि, विष्णु और महालक्ष्मी के चरणों में स्वीकार होता है। विशेषकर घर की माताओं और बहनों को सावन के दिनों में सुबह की पहली रोटी गौ माता के नाम की अवश्य। वस्त्रदान और तिलदान का शास्त्रों में अक्षय पुण्य बताया गया है। सनातन ग्रंथों के अनुसार सावन के दिनों में जब कोई गृहस्थ अपने सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र का दान करता है तो उसका फल सीधे भगवान श्री हरि, विष्णु और महालक्ष्मी के चरणों में स्वीकार होता है। विशेषकर घर की माताओं और बहनों को सावन के दिनों में सुबह की पहली रोटी गौ माता के नाम की अवश्य। ब्याज। तामसिक भोजन या मांसाहार का सेवन करके या फिर काले रंग के वस्त्र पहनकर गौमाता के सम्मुख ना जाए क्योंकि काला रंग और तामसिक ऊर्जा नकारात्मकता को आकर्षित करती है जिससे आपकी पूजा का फल निष्फल हो जाता है। तीसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि भोजन कराते समय कभी भी मन में क्रोध, चिढ़ या किसी के प्रति अपशब्द न लाए क्योंकि अशांत और क्रोधित मन से दी गई वस्तु का व्यापार में भारी घाटा हो रहा है या हर काम में असफलता ही हाथ लग रही है तो सावन के किसी भी दिन रात को थोड़े से चने पानी में भिगो दे और अगली सुबह उसमें थोड़ा सा दलिया या बेसन का लड्डू मिलाकर गौमाता को अपने हाथों से खिलाएं। देव गुरु बृहस्पति और भगवान जनार्दन की कृपा से आपकी बुद्धि और व्यापार के बंद द्वार तुरंत खुलने लगेंगे और करियर में अचानक ब्याज। तामसिक भोजन या मांसाहार का सेवन करके या फिर काले रंग के वस्त्र पहनकर गौमाता के सम्मुख ना जाए क्योंकि काला रंग और तामसिक ऊर्जा नकारात्मकता को आकर्षित करती है जिससे आपकी पूजा का फल निष्फल हो जाता है। तीसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि भोजन कराते समय कभी भी मन में क्रोध, चिढ़ या किसी के प्रति अपशब्द न लाए क्योंकि अशांत और क्रोधित मन से दी गई वस्तु का वस्त्रदान और तिलदान का शास्त्रों में अक्षय पुण्य बताया गया है। सनातन ग्रंथों के अनुसार सावन के दिनों में जब कोई गृहस्थ अपने सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र का दान करता है तो उसका फल सीधे भगवान श्री हरि, विष्णु और महालक्ष्मी के चरणों में स्वीकार होता है। विशेषकर घर की माताओं और बहनों को सावन के दिनों में सुबह की पहली रोटी गौ माता के नाम की अवश्य।